एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत कर दिए। मुआहदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने और अमन के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का आगाज़। एलामिया के मुताबिक मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का फ़रोग़, किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी हालात, दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अहम काबीना अरकान भी मुलाकात में शरीक। कसरे यमामा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शाहाना प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल। घुड़सवारों के दस्ते ने शाही दीवान तक पहुंचाया। सऊदी वली अहद ने खुद पुरतपाक खैर मकदम किया। मुसल्लह अफवाज ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी तैयारा सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही एयरफोर्स ने जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। मिसाली इस्तकबाल पर शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। आज सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोइम का अमरीकी सदर के एजाज में एशाया। दोनों मुल्कों को करीबी रिश्तेदार करार दे दिया। खिताब में कहा, बरतानिया 2 आलमी जंगों में अमरीका के साथ मिलकर लड़ा और जबर को शिकस्त दी। आज एक बार फिर जबर ने यूरोप को धमकी दी है। हम और हमारे इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत में एक साथ खड़े हैं। पुरतपाक इस्तकबाल पर अमरीकी सदर का इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काबिल फ़ख्र हैं। डोनाल्ड ट्रंप का विंजर कैसल में वालिहाना खैर मकदम। शाही बग्घी में किले के अंदर ले जाया गया। गार्ड्स ने सलामी दी। फ़लस्तीनियों की हिमायत और अमरीकी सदर के खिलाफ लंदन में शहरियों का एहतजाज। यूएई को 41 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 147 रन हदफ के ताकुब में मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 105 पर ही ढेर। शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान का इतवार को फिर भारत से मुकाबला होगा। इवेंट में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। एंडी पाइक्राफ्ट ने घुटने टेक दिए। डेडलॉक खत्म। पाकिस्तानी मौकिफ की जीत। मुतनाज़ा रेफरी ने मैच से पहले टीम मैनेजर, कप्तान और हेड कोच से ड्रेसिंग रूम में जाकर माजरत की। आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान भी मौजूद। पाइक्राफ्ट ने वाकया मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार दिया। आईसीसी पाक भारत मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादा। एशिया कप में हाई वोल्टेज टाकरे के दौरान मैच रेफरी ने पाक भारत कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था। सियासत छोड़ें, खेल को खेल ही रहने दें। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाइकआउट करना बड़ा फैसला था। आईसीसी से इंक्वायरी का मुतालबा किया। कौम एशिया कप के आखिर तक टीम को सपोर्ट करे। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी बोले, क्रिकेट की जीत हुई। इंडिया ने सियासत और हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। साबिक सरबराह रमीज राजा ने कहा, खुशी है, जज्बाती फैसला नहीं किया। एंडी पाइक्राफ्ट 90 से जायद बार भारत के मैचेस में रेफरी रहे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर रोमची अहमद सिंकियांग के गवर्नर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के लिए चीन के सफीर भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चीनी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन में नया एक्शन प्लान तय पा गया। सी पैक फेज़ 2 आगे बढ़ेगा। जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल हमारी तरजीह। चीन के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। सनतकारी, ज़राअत, IT, ग्रीन, सोलर और विंड एनर्जी भी शामिल होगी। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,71,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। मेहराबपुर में एक और बंद टूट गया। गांव गुलाम नबी बरोही में घर डूब गए। घोटकी में सैलाबी सूरत हाल। 100 से जायद देहात का राब्ता मुनक़ता। काजी अहमद के कच्चे में 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। ठट्ठा के कई देहात में भी पानी दाखिल। नौशहर फिरोज में बंद टूटने से 10 गाँव मुतासिर।
ज़राई एमरजेंसी ना लगाई तो ग़िज़ाई बहरान पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। ज़राई इनकम टैक्स पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा। बोले सक्खर बैराज पर सूरत हाल काबू में है। तमाम हिफाजती बंद महफूज है। सैलाब के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी थी। बिलावल भुट्टो ने किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए कहा, मंसूबा तैयार कर लिया। पंजाब के अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ूंगी। जितना बड़ा सैलाब था, हुकूमत फौरी रेस्क्यू ना करती तो बड़ी तबाही होती। मुतासरीन की घर वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरीम नवाज का आज़म। उशरीफ और बहावलपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। खवातीन को दिलासा दिया, बच्चों को प्यार किया, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। गुजरावाला में मेट्रो की तामीर का ऐलान। कहा, अगले साल तक 1500 ग्रीन बसें आएंगी। खवातीन, तालिब इल्मों और बुजुर्गों के लिए सफ़र मुफ्त होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुजदार में ऑपरेशन। फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। हम बंद गली में आ चुके। सियासी तनाव मजीद बढ़ रहा है। सजा और नाअहली का इतवार बाजार खत्म होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून के दायरे में रहकर ही रास्ता निकालना है। सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत। 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। कराची के करीमाबाद पुल पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की लूटमार। सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले उड़े। तहकीकात जारी। इसराइल के गजा सिटी पर वहशियाना हमले। 150 मकामात पर बमबारी। 2 दिन में 25 रिहायशी इमारतें तबाह। टैंकों की अल-शिफा अस्पताल पर गोलाबारी। मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब की इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की मजम्मत। आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। कतर ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिले कबूल करार दिया। अमीर कतर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास के सीनियर रहनुमा गाजी हमद कतर हमले के बाद मंजरेआम पर आ गए। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस। मरहूम की खिदमात को खराज तहसीन पेश। और अर्शद नदीम एक और मेडल जीतने के करीब। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर लंबी थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल में। मेडल्स का मुकाबला आज होगा।